Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today I want to talk about the economic scenario of our country. So India becomes the world's fifth biggest economy of the world. India ने fifth rank हासिल की है economy of the world. वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में फिफ्थ इकोनॉमी इंडिया की है. पीछे छोड़ा है इन्होंने यूनाइटेड किंगडम को. लीविंग बिहाइंड यूके एट द सिक्स प्लेस पर यूके रहा है. इंडिया, द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, लीव्ड पास द यूके इन द फाइनल 3 months ऑफ 2021. 2021 की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनी को उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ है इंडिया कंट्री ने, टू बिकम अ फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी बनने पर. द कैलकुलेशन इज बेस्ड इन यूएस डॉलर. जब कैलकुलेशन होता है तो ये यूएस डॉलर्स में होता है. And India extend its leads in the first quarter. According to GDP figures from International Monetary Fund, on an adjusted basis and using the dollar exchange rate on the last day of the relevant quarter, the size of the Indian economy is nominal. Cash in the quarter through March was $854.7 billion. On the same basis, UK was $860 billion. So 854 हमारी इंडिया की रही है और 816 बिलियन डॉलर जो है वो यूके की रही है. सो 854 से इंडिया ने फिफ्थ रैंक हासिल की है बिगेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन पाने में. द यूके इज लाइकली टू हैव फॉलन फर्दर सिंस यूके जीडीपी ग्रू just 1% in cash in the second quarter after adjusting for inflation shrank decimal 1. Sterling has also underperformed the dollar relative to the rupee, with the pound falling 8% against the Indian currency this year. The IMF own forecasts show India overtaking the UK in dollar terms on an annual basis this year, putting the Asian powerhouse behind the US, China, Japan, Germany. IMF own forecast shows Indian overtaking the UK. IMF का जो forecast है वो कहता है कि UK को उन्होंने छोड़ दिया है इंडिया ने. On an annual basis, जो सालाना कैलकुलेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. So putting the Asian power behind just the US, China, Japan and Germany. A decade ago, India ranked 11th among the largest economy. Decade पहले की बात की जाए तो 11th पोजीशन इंडिया की थी among the largest economies, while the UK was the 5th. जब हम डिकेड की बात कर रहे हैं तो यूके की पोजीशन 5th थी. आज की डेट में इंडिया ने पोजीशन 5th हासिल किया और यूके 6th पर है. पर 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो यूके 5th पर था और इंडिया 11th पर था. सो दिस इज द सेकेंड टाइम इंडिया surpassed the UK. Previously, India was ahead of the UK in the year 2019. Now, the next topic is US स्टार्टअप सेतु सपोर्टिंग एंटरप्रेनर्स. यूएस का जो स्टार्टअप है सेतु SETU सपोर्टिंग एंटरप्रेनर्स, वो एंटरप्रेनर्स को सपोर्ट कर रहा है इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम लॉन्चेस इन सैन फ्रांसिस्को में ये प्रोग्राम हुआ था जहां पर यूएस स्टार्टअप जो है वो सेतु सपोर्ट कर रहा है न्यू एंटरप्रेनर्स को, सो दैट द अपस्केलिंग हो सके हमारी कंट्री में. The Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, श्री पीयूष गोयल, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने 7 सितंबर को लॉन्च किया है यूएस स्टार्टअप यूनाइटेड स्टेट्स में सेतु SETU सेतु, जो कि एंटरप्रेनरशिप को सपोर्ट करता है. सपोर्टिंग एंटरप्रेनर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम इन दी बे ऑफ सैन फ्रांसिस्को. कहाँ पर हुआ ये? बे ऑफ सैन फ्रांसिस्को में हुआ. द इनिशिएटिव वुड कनेक्ट स्टार्टअप इन इंडिया टू US बेस्ड इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप ecosystem leaders with mentorship and assistance in various areas including फंडिंग, मार्केट एक्सेस एंड कॉमर्शलाइजेशन. इन सारी चीज़ों को लेते हुए डिफाइन की गई है ये टर्म,
सॉरी इन सारी चीज़ों को बहुत सीवियरली अंडरस्टैंड करते हुए डिस्कस किया गया है। सेतु प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। सो इनिशिएटिव वुड कनेक्ट स्टार्टअप इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। यूएस बेस्ड इन्वेस्टर भी होंगे उसमें एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स विथ मेंटरशिप एंड असिस्टेंस इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग फंडिंग, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शलाइजिंग, जिसमें से कमर्शलाइजेशन भी होगा चीज़ों का, मार्केट का एक्सेस भी होगा, फंडिंग भी होगी बाहर के लोगों की। सो सेतु क्यों डिज़ाइन किया गया है? इज डिज़ाइन टू ब्रेक द जियोग्राफिकल बैरियर। ये इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो कंट्री हमारी है उस कंट्री में जियोग्राफिकली अगर हम कहें कि इस एरिया में ये चीज़ है, इस एरिया में ये चीज़ है, सो इस जियोग्राफिकल बैरियर को हटाने के लिए ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम स्टार्ट किया गया है। सो सेतु इज डिजाइन टू ब्रेक द जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन मेंटर्स बेस्ड इन यूएस, जो कि यूएस में बैठे हुए हैं और उनसे कुछ किसी तरह की फंडिंग भी की जा सकती है एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए। सो दैट आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सनराइज स्टार्टअप इन इंडिया, जो कि इंडिया में स्टार्ट करना चाहते हैं अपना कुछ काम। सो उनके लिए फंड रेजिंग भी एक तरीके का अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं सेतु यूएस स्टार्टअप सपोर्टिंग एंटरप्रेनर्स। जो एंटरप्रेनर्स इंडिया में हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सपोर्ट बाहर की कंट्रीज से भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ कमर्शलाइजिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग फंडिंग्स। So the interaction will be supported through the mentorship portal. एक mentorship का पोर्टल होगा, उसके थ्रू ये सपोर्ट किया जा सकता है। अब हम बात करें कि जो ये स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कंट्री हैं, जिसमें कि अंडर द स्टार्टअप इनिशिएटिव MAARG मार्ग, जिसको हम कह रहे हैं मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस एंड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हमें बाहर की कंट्रीज से मिल सकती हैं, जो कि सैन फ्रांसिस्को में पंकज गोयल जी ने इनिशिएटिव लिया है। विच इज अ सिंगल स्टॉप सोल्यूशन फॉर फाइंडर्स ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया, जो कि एक सिंगल सोल्यूशन हो सकता है हमारी कंट्री के स्टार्टअप के लोगों के लिए। द कोर फंक्शंस ऑफ मार्ग MAARG, दैट इज मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलेंस एंड ग्रोथ, इन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए हेल्प कर सके। सो आर इम्प्रूव ईज ऑफ एक्सेस, ये सारी चीज़ें मार्ग एक इन्होंने स्टार्टअप इनिशिएटिव को नाम दिया है MAARG, जिसमें कि हम कह रहे हैं इम्प्रूव एक्सेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकें। मैच मेकिंग, शेड्यूल मीटिंग्स वर्चुअली, होस्ट मास्टर क्लासेस, प्रोवाइड अ कस्टम डैशबोर्ड फॉर रियल इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स फीचर्स। ये सभी चीज़ें जो यूज़ होती हैं कहाँ पर, जब हम किसी तरह की कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम एनालिटिक्स भी लगाना चाहेंगे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी लाना चाहेंगे, होस्ट को होस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स दैट विल अलाउ स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर टू बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड एनेबल आउटकम ड्रिवन एक्टिविटीज़, जो कि हेल्प करेगी इन सारी एक्टिविटीज़ को। सो विद दिस the topic is over and thank you for watching and keep learning these short forms, that is MARG and Piyush Goyal ji of Industry Commerce Minister, and the main topic is all about Setu Entrepreneurship Program, that is Setu Startup Program Entrepreneurship. So okay, bye bye guys, keep watching and keep studying. Bye bye, take care.